बच्चों, अब कहानी सुनो श्राद्ध की दक्षिणा। एक पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला, तो वे एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे सपने में दिखाई दिए। तो उत्सुक होकर जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे? अरे कहते क्या, तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे। कह रहे थे कि बच्चों ने तो मुझे भुला दिया, मैं तो बहुत दुखी हूँ। जाट को याद आया, उसने तो अपने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया था। हाँ, इसीलिए पिताजी दुखी हैं। तो ऐसा करो पंडित जी, पिता का श्राद्ध कर डालो, देर मत करो। पंडित जी ने भी कहा, हाँ सही कह रहे हो जजमान। अगले दिन ही जाट ने पंडित जी को घर बुला लिया, सारी सामग्री इकट्ठा कर ली, सोना चांदी, भांडे बर्तन, खाना पीना सब कुछ। और अब तो धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी ने तरह तरह के पकवान बनाए। पंडित जी बड़े खुश, आज तो चकाचक माल खाने को मिलेगा और इतना सामान भी। आमने सामने आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया और बोले, श्राद्ध शुरू करते हैं। जैसा मैं कहूँ, जैसा मैं करूँ वैसा ही करना जजमान। अब तो जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने बोले, बैठ गए और श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, आचमन में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी बोला, आचमन में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। तो वो भी बोला, अरे पंडित जी मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। अब तो पंडित जी परेशान हो गए, बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अपनी कड़क आवाज के साथ जाट ने भी पंडित जी को डपट दिया। अब तो पंडित जी से रहा नहीं गया, उन्होंने बोला तू मानेगा नहीं, और उन्होंने गुस्सा दिखाया। जाट ने भी गुस्सा दिखाकर कहा, तू नहीं मानेगा। और पंडित जी ने अब आव देखा न ताव एक तगड़ा हाथ झाटी कनफटी पर जड़ दिया। बोले, पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर लूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। अब तो जाट ने भी एक झापड़ कस के पंडित जी पे रसीद कर दिया और बोले, पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर लूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। अब क्या था कि लात घूसों से श्राद्ध होने लगा। जहाँ पंडित जी मारते वहाँ जाट मारता। इसी तरह दोनों गुत्थम गुत्ता होते एक दूसरे से लड़ते रहे। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, अजीब मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने बहुत बार जाट को समझाना चाहा, लेकिन जाट की तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अब बहुत देर हो गई, आखिर थक हार कर पंडित जी भाग गए। प्रसन्न होकर जाट भी जाटनी के पास आया और बोला, अब तो आज तो बहुत अच्छा श्राद्ध हुआ है। जब जाटनी ने पूछा कि जगह जगह से कपड़े कैसे हो गए, तो बोला, श्राद्ध में ऐसा ही होता है। तो जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना? तो बोला, अरे अच्छी तरह नहीं होता तो मेरी ये हालत होती। पंडित जी ने भी कोई कसर नहीं रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम लिया। जैसा पंडित जी ने कहा वैसा मैंने किया। चलो अच्छा हुआ। पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी कि नहीं? अरे पंडित जी को दक्षिणा तो देना ही भूल गए और भोजन का भी ख्याल नहीं रहा। हम तो श्राद्ध में इतने मस्त हो गए। जाट बोला, और अब ऐसा करो कि दक्षिणा और पंडित जी के लिए भोजन तुम घर पहुंचाओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। सुनकर जाटनी खुश हुई, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर थाल में भोजन रखकर पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में थी कि पंडित जी श्राद्ध करके आएंगे, खाने का सामान लाएंगे और बहुत सारी चीजें लाएंगे। लेकिन पिटी पिटाई हालत में जब उसने पंडित जी को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और सारी कहानी सुनकर तो गुस्से से लाल पीली हो उठी। पंडित जी का भी क्रोध अभी उतरा नहीं था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक जाटनी को अपने घर आया देखकर दोनों उठ खड़े हुए, गुस्से से मुट्ठियां तन गई। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों जाटनी पर पिल पड़े और उसे खूब मारा और सारा क्रोध उस पर झाड़ दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती है। मारपीट करके तो श्राद्ध कर्म किया और दक्षिणा लेने का यही तरीका होता होगा। काफी पीट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा कि अच्छी तरह दक्षिणा तो दे दी, तो बोली, एक बात मानो, श्राद्ध करना तो आसान है, किंतु दक्षिणा देने का काम तो बहुत मुश्किल है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो तुम्हें मालूम होता दक्षिणा कैसे दी जाती है। और इस तरह जाटनी मार खाकर और मार मार कर दोनों बड़े प्रसन्न थे कि आज पिताजी का श्राद्ध तो बहुत अच्छी तरह हुआ। तो देखा ना बच्चों, मूर्ख लोगों के साथ पाला पड़ने पर किस तरह से खुद अपने आप को तकलीफ पहुंचती है।